अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट अभी हमारे पास एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें क्या कहते हैं, कह रहे इन द फिगर अ पैरेललोग्राम GHDE एंड ए सेमी सर्कल कौन सा है, ये जो सर्कल है यहाँ से, यानी यहाँ से ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। रिमूव फ्रॉम अ ट्रेपीजियम ABCE कह रहा है ABCE एक ट्रेपीजियम है। उस ट्रेपीजियम में से GHDE को भी निकाल दिया गया है और यूं एक सेमी सर्कल को भी निकाल दिया गया। ट्रेपीजियम BOC यहाँ पे दरमियान में पॉइंट O है। BOC इज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर O। कह रहे हैं कि सेंटर O है, BOC जो है वो क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है। कह रहे इफ AB इज इक्वल टू 24, BC कह रहे 15 हो, उसके अलावा E और G 13 हो, A से G तक 12 हो एंड DF जो है DF वो क्या हो 16 हो। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये जो सेमी सर्कल के अलावा है ना, ये वाला और ये वाला छोड़ के ये जो बीच में एरिया है ना शेडेड, इसको कह रहा है कि आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करें, निकालें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्योंकि ट्रेपीजियम की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हम पहले ज़रा पैरेलल जो साइड हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल साइड हैं वो कौन सी हैं और उनमें हमारे पास जो है हाइट क्या है। देखो पैरेलल साइड हमारे पास एक ये वाली साइड है और ये वाली साइड पैरेलल है। यूं जितना यानी अब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसकी रीज़न ये, इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं और इसको मैं यूं लेके जाऊं तो एक ऐसा लम्हा आएगा कि ये दोनों मीट कर जाएंगे। तो वो लाइंस जो एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर आगे जाके मीट कर जाती हैं तो वो पैरेलल नहीं होती। ये जो मेरे पास BC और AE है ये क्या है, पैरेलल है, और ये जितनी मर्जी मैंने आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा दे विल नेवर मीट। तो पैरेलल हम लिखेंगे, पैरेलल साइड 1 हम ले लेंगे। पैरेलल साइड S1 कितनी है जी, हम 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। पैरेलल साइड 2 जो है S2 वो कितनी है जी हमारे पास 12 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। कैसे, अब देखो ना ये AE पैरेलल है, लेकिन ये A से लेकर E तक जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ से A से लेकर G तक उसने 12 दे दिया और G से लेकर E तक 13 दे दिया। तो 13 और 12 को ऐड किया तो हमारे पास जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 25 आ गई है। इसके साथ हमारे पास हाइट का जिक्र होता है फार्मूले के अंदर। हाइट H जो है वो हमारे पास कितनी है जी 24 सेंटीमीटर है। हाइट जो हमारे पास कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर है। ये वाली हमारी हाइट कंसीडर होगी 24 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दोनों साइड का जो सम है वो और हाइट 1/2। इसी तरह हाइट की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर है। S1 कितनी है 15 सेंटीमीटर है और S2 हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर है। इसको काट दो 2 को, तो 2 का टेबल 24 पे 12 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा जी 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है इज इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, किसको 12 मल्टीप्लाई बाय 40 तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपका हो कि एक चीज़ आपने यहाँ फाइंड कर ली। अब हमने एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम है वो निकाल ली। कौन सा एरिया, ये पूरा जो एरिया है किसका, ABCE का ये एरिया है। अब हम क्या करेंगे कि पूरा एरिया तो हमारा निकल गया। अब पूरे एरिया में से
ये जो हमारे पास ये वाला ये है ना पैरेललोग्राम, ये वाली और सेमी सर्कल, इन दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो जब इन दोनों का एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल एरिया में से ये जो टोटल ABCE है, इस टोटल में से ये दो एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे जो एरिया बच जाएगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। तो अभी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे करते हैं, जगह थोड़ी कम है, हम ज़रा यहाँ नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम है जी? GHDE, GHDE इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ होता है। अब इसमें क्या है देखो जी, 16 है, लेंथ उसकी 16 है, ब्रेड्थ या हाइट उसकी कितनी है जी? 13 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कैसे, ये हमारे पास क्या है, 16 दी हुई है उसने, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 13 है। तो अब हमने क्या करना है कि 13 को और 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 और 16 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 16 208 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम? GHDE इज इक्वल टू 208 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको भी आप क्या करो जी, हाईलाइट कर लो। अब हमने क्या किया, पूरा एरिया ABCD भी निकाल लिया, GHDE भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो जी 1/2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप देखें 7.5 कैसे, मैं यहाँ पर निकाल दूँ। डायमीटर उसने हमें, डायमीटर जो था आप सेमी सर्कल वो उसने हमें 15 सेंटीमीटर दे दिए। तो जो रेडियस होता है हमारे पास वो क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस हमारे पास जो आर है, रेडियस आर, वो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 15 है। तो 7 O से लेकर C तक 7.5 है और O से B तक 7.5 है। तो दोनों जो है ऐड करने से 15 बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 7.5 दे दिए। ठीक है, तो 2 को तो इससे काट दो 11 टाइम, तो हमारे पास क्या जाएगा 11/7 मल्टीप्लाई है। अब देखो 7.5 का स्क्वायर ले लो, 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5625 आ जाएगा। 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको 11 से 5625 जो है 5 है, इसको मल्टीप्लाई करें 11 से और डिवाइड कर दें 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 88 तकरीबन 88.4 आ जाता है, 88.39, तो मतलब आप 88.4 भी लिख सकते हैं। ये एरिया हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला एरिया जो है हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि ABCD का भी एरिया निकाल लिया, ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था इसका भी निकाल लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से ये जो दो अनशेडेड रीजन है ना, एरिया है, इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास पीछे जो शेडेड है इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ वीडियो को पॉज करें, ऊपर से जो है क्वेश्चन आप उतार लें, मैं क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं मिटा देता हूँ और बाकी जो है फाइनल में आंसर उसका निकाल लेता हूँ। आई होप कि आपने क्वेश्चन जो है ये वाला पार्ट इसका उतार लिया होगा। ठीक है, अब मैंने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास टोटल एरिया जो है वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसमें से मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो मैंने निकाला है वो कितने
208 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें से मैं क्या करूँगा, ये वाला एरिया 88.39 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। मेरे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। 208 प्लस 88.39, ये मेरे पास आ गया जी 296.39 आ गया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, 480 माइनस 296.39, तो मेरे पास आ जाएगा जी 183.61 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास 183.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले एक दफ़ा मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD निकाला। ABCD जब मैंने निकाल लिया पूरा, अब इस ABCD जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था उसमें ये सेमी सर्कल भी था और इसमें ये पैरेललोग्राम का भी एरिया था। उसके बाद मैंने ये किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल लिया, वो मेरे पास आ गया 208 आ गया। फिर मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकाल लिया, वो मेरे पास 88.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें मैं यहाँ यूनिट नहीं लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। जब मैंने पूरा एरिया भी निकाल लिया, फिर इन दो अनशेडेड वाला भी निकाल दिया, तो फिर मैंने क्या किया कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए जो मेरे पास इस ABCD टोटल एरिया था उसमें से मैंने ये वाले जो अनशेडेड रीजन थे इन दोनों एरियाज़ को ऐड करके 480 से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास 183.61 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इस तरह के और क्वेश्चन किसी में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में वो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।